हेलो एवरीवन, राधे राधे। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग जो 2 तारीख को हुए आर ओ यूपी पीसीएस के ARO के मेंस का जीएस पेपर का सारा आंसर की सारा फुल सॉल्यूशन जीएस पेपर का हम लोग अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल का जो पेपर हुआ था जिसमें आपको कुछ जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे और 5-10 मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम लोग आज सारा उसका आंसर की देखते हैं अपने इस वीडियो में। सारे सही आंसर हैं। आप लोग जिनका जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसको एक बार मिला लें और आपका एक प्रोविज़नल आंसर की का काम करेगा और अपने आंसर और अपने जितने भी करेक्ट हुए हैं उसको हम कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू भोज द प्रतिहार रूलर। पहला है ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवरा द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर वाज हिज कोर्ट पोएट। इसमें बोल रहा कौन सा करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन। पहला बस सही है, पहला बस सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का देखना है किसको किसको फांसी हुई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु। किसको किसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी हुई थी, जो सॉन्डर्स मर्डर था, तो इसमें हुआ था भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। कौन सा स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को होस्ट किया है, तो बिहार इज राइट आंसर। बिहार, ऑप्शन बी, बिहार इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है phenol and formaldehyde react to form phenol and formaldehyde react to form क्या हो जाएगा, सेलुलॉइड, विनाइल प्लास्टिक, बैकेलाइट, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट है राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक फिशरी प्रोडक्शन जैबो प्रोडक्शन सिस्टम इंडिजिनियस फार्मिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है, जैबो प्रोडक्शन सिस्टम किससे रिलेटेड है, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश किससे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड। नागालैंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन डी हो जाएगा उसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन और रिवर का नाम दिया है, तो महानदी, महानदी का क्या हो जाएगा, महानदी का होता है, महानदी का सिहावा होगा, कावेरी का होगा कावेरी का होगा ब्रह्मगिरी, कृष्णा का होगा महाबलेश्वर, गोदावरी का होगा नासिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट एज अनाउंस्ड एट द 2025 पेरिस मीटिंग। कौन सा कंट्री सेट टू होस्ट द नेक्स्ट ग्लोबल एआई। इस बार तो 2025 में पेरिस में हुआ था, अगला कहाँ पे होगा, तो अगला होगा आपका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया में होगा अगला वाला ग्लोबल एआई, नेक्स्ट ग्लोबल एआई एक्शन समिट। ये कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी और कैपिटल से। पल्लव, पल्लव का कहाँ पे था, पल्लव का था कांची। राजधानी पांड्या का कहाँ था, पांड्या का मदुरा था, मदुराई। यादवा का कहाँ था, यादव का था देवगिरी। काकतिया का था वारंगल, काकतिया का कहाँ था, तो वारंगल था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19। कौन सा फ्रीडम आर्टिकल 19 में इंडियन सिटीजन को गारंटी नहीं, मतलब नहीं दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में नहीं है। धर्म का स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 25 के आसपास है, तो इसलिए ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक स्वैम्प इज कॉल्ड। ठहरा पानी जैसे कि झील, दलदल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो पूल, लेंटिक, लोटिक या मैरिन। तो उसको बोलेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लेंटिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। पहला असर्शन है ईस्टर्न कोस्ट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। ईस्टर्न कोस्ट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। ईस्टर्न कोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है, ईस्टर्न कोस्ट लिस्ट नहीं है, मोर है। ये लिस्ट नहीं, मोर होगा, और बाकी वो दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका 11 का होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन। कौन था कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन से, बुरहमान, स्टैथकोना, हाथस्कॉम या कैडोगन। तो कैडोगन हो जाएगा राइट आंसर। कैडोगन जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर मैच है
इसमें ग्लैंड और लोकेशन को मैच करना है। एड्रिनल, एड्रिनल कहाँ है? एड्रिनल है आपका किडनी के पास। थायराइड है बेस ऑफ नेक, पिट्यूटरी है बेस ऑफ ब्रेन और हाइपोथैलेमस है बिलो थैलेमस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एक्वर्थ कमिटी। दिस कमिटी वाज रिलेटेड टू इंडियन रेलवे और दिस कमिटी रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे से रिलेटेड नहीं था और ये पहला बस सही है, बस पहला सही है। कमिटी वाज रिलेटेड टू इंडियन रेलवे, ये सही है, ओनली वन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र द फॉलोइंग कोड एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्यन एज। कौन कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मस्थीय और कंटक शोधना, धर्मस्थीय और कंटक शोधना 2 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी वो बगल का हिंदी दिया हुआ है वो उससे अपना देख सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन, और हमने साइंस का पॉलिटी का सीरीज चलाया हुआ है, रिवीजन सीरीज, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट है और बिहार दरोगा के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका मेंस के लिए हमने 20 सेट बनाया हुआ है, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम फॉर बिंदी टिकली। टिकली के लिए ओडीओपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ है? गाजीपुर, बस्ती, बलरामपुर या बलिया? तो राइट आंसर बलिया है, बलिया हो जाएगा राइट आंसर। द पार्ट ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, पार्ट ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अगला क्वेश्चन है विच टू सिटी इन उत्तर प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड अंडर हृदय स्कीम फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन सा शामिल हुआ है? तो वाराणसी और मथुरा, राइट आंसर होगा वाराणसी और मथुरा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली में हुआ, व्हाट वाज इट्स मेन थीम। तो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का मेन थीम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीकिंग प्रोस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम, आसान समय में समृद्धि की तलाश। सीकिंग प्रोस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज थोरियम रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम मोनेजाइट मिनरल। तो थोरियम रिसोर्स है और कहाँ से मिलता है? मोनेजाइट मिनरल से। ये कहाँ पे है? तो केरला में, केरला में मोनेजाइट का भंडार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच करना है, मैच करना है तो डायनेमो, डायनेमो का हो जाएगा कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सैलिनोमीटर मेजर द सैलिनिटी ऑफ वाटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर हो जाएगा मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ गैस। फोटोमीटर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन इनमें से सही नहीं है? मोनोसाइट आर टाइप ऑफ इम्यून सेल, सही है। प्लेटलेट हैव नो सेल न्यूक्लियस, ये भी सही है। ल्यूकेमिया इज कैंसर ऑफ द ब्लड, ये भी सही है। प्लेटलेट आर टीनी ब्लड सेल फॉर्म्ड इन द मसल्स, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल असेंबली इन 2025। कौन सा कंट्री चेयरमैन चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। किसका डेंसिटी ज़्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक आर यूज टू, एंटीपायरेटिक आर यूज टू तो बुखार घटाने के लिए, ज्वर को कम करने के लिए, रिड्यूस फीवर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इंडिकेट इट इज ए फेडरल इन नेचर। कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय है? कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, ये दर्शाता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इन विच सिटी ऑफ थाईलैंड वाज द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 19 to 21 अगस्त 2025। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, फुकेट। इन विच सिटी ऑफ थाईलैंड वाज द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 19 to 21 अगस्त। तो फुकेट, थाईलैंड के फुकेट में हुआ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। conducting election to the state legislature, supervising election of the president and the vice president, conducting election to the Lok Sabha, conducting election to the ग्राम पंचायत। ये स्टेट इलेक्शन का है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये स्टेट इलेक्शन का पार्ट है, नेशनल इलेक्शन कमीशन का नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
Which of the following is not used as an moderator in nuclear reactor? Graphite, DTO, L2O3 या H2O? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, L2O3। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोग्राम हैज त्रिपुरा बीन डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। त्रिपुरा बीन डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट, सबसे पहले मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बलबन पीरियड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओनली वन सही है। द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग हिज रेन, तो ये सही है। ही इंट्रोड्यूस मिलिट्री रिफॉर्म बाई पेंग्स, तो इसने फुल कैश नहीं देता था, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन सही है, ओनली वन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क पेरमीसनेट हैज बीन डेवलप्ड एट, कौन डेवलप किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IASRI, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, IASRI, IASRI हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वाज रिटन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड एच मीडोज, डोनाल्ड एच मीडोज, डोनाल्ड एच मीडो, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट द टांडा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, ये कौन सा है? तो NTPC, NTPC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द कोड अबव फॉर द स्टेट, अरेंज द स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें सबसे टॉपिक कौन होगा? असेंडिंग, छोटा से बड़ा बताना है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश परसेंटेज में, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा किसका? तो उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं है? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सही है, ये 1986 का। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये भी सही है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 75 का है, 73 का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट कब का है? 1977 का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फॉर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अरेंज करना है, तो ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले होगा तीसरा, यानी ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद क्या आता है? ओसोफेगस के बाद आएगा स्टमक, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मैथ है, मैथ का ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 होगा इसका आंसर, 38 का मैथ है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है कैटेगरी और स्कीम। हेल्थ, हेल्थ किसका है? हेल्थ होगा ई संजीवनी, हेल्थ से रिलेटेड है, ई संजीवनी हेल्थ से रिलेटेड है। लिटरेसी से रिलेटेड कौन है? तो मुद्रा, लिटरेसी से रिलेटेड है आपका निपुण भारत मिशन, लिटरेसी से रिलेटेड है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट किससे है? तो PM विश्वकर्मा, PM विश्वकर्मा। इंटरप्रेन्योरशिप, तो मुद्रा योजना, इंटरप्रेन्योरशिप किससे है? तो मुद्रा योजना से। अगला क्वेश्चन है, with which global technology company did Uttar Pradesh launch an AI powered agriculture network in 2025? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपनएआई, गूगल क्लाउड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड। यानी क्या क्वेश्चन, 2025 में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ AI समर्थ कृषि नेटवर्क की शुरुआत की गई? तो गूगल क्लाउड। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग है, महाजनपद और कैपिटल। कंबोज, कंबोज का राजधानी क्या था? कंबोज का राजधानी था राजपुरा, हाटक, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग द अदर नेम ऑफ रिलीफ रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल का स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम क्या है? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ओरोग्राफिक यानी पर्वतीय रेनफॉल वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू सिंप्लीफाई एक्सेस टू गवर्नमेंट सपोर्ट अप्रूवल एंड अदर सर्विस, तो ये कौन सा स्कीम है जो सरकारी सहायता अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए स्टार्ट किया गया? तो आयुष्मान भारत PMJ गोल्डन कार्ड, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी इसमें कैसे बस दोनों को ऐड करके तीसरा वाला इक्वल हो जाएगा। 16 7 23, 10 4 14 और 8 में 16 क्या हो जाएगा, तो 8 18 26। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी को 1992 वाज इट ट्यूसडे, देन विच डे ऑफ द वीक डिड 1 जनवरी 1993। तो 1 जनवरी 1923 को कौन सा दिन होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्सडे। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ अंजुमन ए मोहिबन ए वतन एट लाहौर। ये कौन है, तो भगत सिंह के चाचा थे इसका फाउंडर अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है एंथोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ यूक्रेन। यूक्रेन के साथ कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो लिथुआनिया नहीं करता है, बाकी रोमानिया करता है, स्लोवाकिया करता है, बेलारूस करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथुआनिया नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ कॉमन बाउंड्री विथ इजराइल के साथ कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो सऊदी अरबिया नहीं करता है, बाकी सीरिया करता है, लेबनान करता है, जॉर्डन करता है। सऊदी अरब नहीं करता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन पोस्टमसली ऑनर्ड बाय पद्म भूषण अवार्ड 2025 फॉर पब्लिक अफेयर। किसको मिला है मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड 2025 का, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को इनको मिला है पद्म भूषण मरणोपरांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका सही। अगला क्वेश्चन है मैच करना है लोकसभा सीट से। तो आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है, तो आंध्र प्रदेश का 25 है, अरुणाचल प्रदेश का 2 है, असम का 14 है, बिहार का 40 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो सबसे पहले कौन बना था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये बना था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था ये। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1199 के आसपास इसका काम स्टार्ट हुआ था, 2.5 दिन का झोपड़ा का। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से स्टार्ट हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद है अलाई दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था अलाई दरवाज़ा। फिर काली मस्जिद, ये 1370 के आसपास बना था। उसके बाद है ये अटला मस्जिद, सबसे लास्ट में अटला मस्जिद। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का एलॉय बताना है। तो कॉपर निकल जिंक ये है जर्मन सिल्वर का, जिसमें सिल्वर नहीं होता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। अगला ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है। इटाइडीज आर्सेनिक पॉल्यूशन से नहीं होता है, पहला ही पकड़ा गया। तो कैडमियम होता है, कैडमियम से। मिनामाटा डिजीज मर्करी पॉल्यूशन, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्राइट पॉल्यूशन, नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड पॉल्यूशन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इटाई आर्सेनिक नहीं होता है, कैडमियम होता है। अगला क्वेश्चन है which portal has been set up by investment promotion and facilitation agency इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश फॉर इंटरप्रेन्योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया, तो राइट आंसर होगा निवेश सारथी। अगला क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू लाइट पासिंग थ्रू ह्यूमन आई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले कॉर्निया, फिर पुपिल, फिर लेंस, उसके बाद रेटिना। कॉर्निया, पुपिल, लेंस, रेटिना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेम्ड इन द लिस्ट सेंट बाय मुस्लिम लीग टू बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा भेजी गई सूची में कौन शामिल नहीं था, किसका नाम नहीं था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सैयद अली जहर का नाम नहीं था, बाकी जोगेंद्र नाथ मंडल का था, लियाकत अली खान का था और गजनफर अली खान का था। सैयद अली जहीर का नाम नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा हिल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतमाला हिल, महाराष्ट्र में है सतमाला हिल। वेस्टर्न सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में, पश्चिमी पे है, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम मुंबई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कौन सा न्यूज़पेपर है मुंबई से पब्लिश होने वाला, तो बॉम्बे हेराल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो यानी बड़ा से छोटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4/7 सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे छोटा है। वेयर इज द नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कहाँ लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, तो आगरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ई श्रम पोर्टल। तो दोनों सही हो जाएगा, राइट आंसर है दोनों सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज developed e-Shram portal for creating a national database of unorganized worker. e-Shram portal has been linked to NCS portal and a SIM portal for seamless facilitation of services. अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 24 दिसंबर 2019, 24 जुलाई 2019, 24 मार्च 2019, 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019। Consider the following statement regarding Article 75 of the Indian Constitution. कौन सा सही है? तो चारों सही है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रिगार्डिंग कौन सा सही है? तो चारों सही है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सही है। अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निरोधक संशोधन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में। 1961 में कौन से ऑफिसर, आज़ाद हिंद फौज के कौन से ऑफिसर पर रेड फोर्ट दिल्ली में ट्रायल चला था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इनैक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सितंबर 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनैक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कब आया था गैजेट में, मतलब कब छपा था ये? तो सितंबर 2013 में। उद्योग मंडल कैनल इज सिचुएट एसोसिएटेड विथ, कौन से वाटरवे से? तो नेशनल वाटरवे 3 से एसोसिएट है उद्योग मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन केम अंडर द पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 में कौन सा प्रोविजन आता है भारतीय संविधान का? तो राइट आंसर है पंचायत आता है। पंचायत 9 में पंचायत आता है, 9 का ए में म्यूनसिपैलिटी आएगा आपका नगर निगम, 9 बी में आएगा सहकारिता कोऑपरेटिव, 9 के बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश? तो थारू हो जाएगा, थारू राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नेम ऑफ फॉलोइंग पल्लव रूलर, पल्लव रूलर अकॉर्डिंग टू देयर रेन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले होगा महेंद्र वर्मन, उसके बाद आएगा नरसिंह वर्मन 1, फिर आएगा परमेश्वर वर्मन, लास्ट में है नंदी वर्मन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी वाज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 में कितना मनी एलोकेट किया गया था ब्रिटिश की तरफ से? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 1 लाख रुपए मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है, इसलिए इसमें ईयरली तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो दोनों सही है। ई नाम कब लॉन्च हुआ है? 2016 में। इट फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी मंडीज, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी ऑफ इंडिया have been included in the list of 31 wetland accredited city of the world in जनवरी 2025। इंडिया की तरफ से कौन दो सिटी को वेटलैंड सिटी में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इंदौर और उदयपुर को, इंदौर और उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ है उसमें टॉप कौन किया है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, राइट आंसर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ओडीओपी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 2018। 2018 में ओडीओपी स्कीम लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में, लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत PSAI, एरावत PSAI, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। कौन सा अर्लीस्ट टू लास्ट, पहले सबसे पहले फिर उसका सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो 2015-16 का ही था। उसके बाद आया संकल्प योजना, फिर आया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये 2020 के आसपास है। फिर उसके बाद आया था PM श्री योजना सबसे लास्ट में, स्कूल से रिलेटेड था PM श्री योजना। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 80 का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर डिफीटेड चोल किंग। कौन सा रूलर चोल किंग परांतक वन को हराया था एंड बिल्ट अ विक्ट्री पिलर एंड टेम्पल एट रामेश्वरम में? तो कृष्ण 3 हराया था।
अगला क्वेश्चन क्या है, मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, नन्या वाज इन द कोर्ट ऑफ चाणक्य किंग हु कंपोज द रामायण इन तेलुगु। तो रामायण इन तेलुगु नन्या नहीं किया था, ये महाभारत किया था नन्या ने। और कंबन वाज द कोर्ट ऑफ चोल किंग हु कंपोज महाभारत इन तमिल। तो महाभारत तमिल में नहीं, रामायण इन तमिल किया था कंबन। मतलब एक दोनों गलत है इसका, नाइदर वन नॉट टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट इन स्टेट। तो कौन सा सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, तो जलाओ सोलर पावर पार्क, जलाओ सोलर पार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लाइफ। लाइफ से कौन सा है, तो ओनली टू सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओनली टू। ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वाज 2021 में नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इट इज एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नर्ज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। तो दूसरा वाला सही है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 243D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान का अनुच्छेद 243D में निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान शामिल है। तो 243D में क्या है, तो रिजर्वेशन इन पंचायत, पंचायत के सीटों का रिजर्वेशन। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा बॉल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआरी एस्चुरी इज एसोसिएटेड विथ। तो गोवा का मोर्मुगोवा पोर्ट, मोर्मुगांव पोर्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। रॉयल जेली इज मिल्की और लाइट पेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन अप्रोक्सीमेट प्रोटीन कंटेंट ऑफ मिल्क। रॉयल जेली में कितना प्रोटीन होता है, तो 15 से 18%, 15 से 18%। नेक्स्ट है, मैच करना है। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन का क्या होगा, लुबब उल अबब, मिनहाजुल सिराज, तबकाते नासरी, बानु दत्ता, भानु दत्ता का रसम मंजरी, रसम मंजरी, वमन भाटबाना का पार्वती परिणय। ऑप्शन ए सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, मैंग्रोव, वेटलैंड, कोल्ड डेजर्ट, माउंटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, तो वेटलैंड, वेटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस। लखपति दीदी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट हैज टारगेट क्रिएशन ऑफ 3 करोड़ लखपति दीदी, तो ये सही है। अगला कोई स्टेटमेंट क्या था, लखपति दीदी आर वीमेन विथ एनुअल अर्निंग ऑफ 1 लाख एंड मोर, तो ये सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 36 ईयर होगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे आंसर आपको सही मिलेंगे, चेक किया हुआ, 2 बार चेक किया हुआ क्वेश्चन आंसर है ये, आपको इसमें गलती नहीं मिलेगा। हाँ, आयोग में कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई बाद में फाइनल आंसर की में, तो 1-2 क्वेश्चन आपका हो सकता है, लेकिन अभी सारे आंसर सही हैं। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, तो आइसोटोप बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। कौन सा मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, तो गोवा है 62% के आसपास। अगला क्वेश्चन है, राइन वाटरवे इन यूरोप डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सा फॉलोइंग कंट्रीज पास नहीं करता है, तो इटली से पास नहीं करता, बाकी जर्मनी से पास करता है, स्विट्जरलैंड से और नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा 45 ईयर, 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 ईयर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। कौन कौन सा सही है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, सही है ये। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब सस्पेंड हो जाता है। और बाकी ये दोनों, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये गलत है, अमेंड तो होता ही है। और दे आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये भी गलत है, रेस्ट्रिक्ट तो होता ही है इमरजेंसी के टाइम। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सी हो जाएगा, ऑप्शन ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द बुद्धिस्ट काउंसिल अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्लेस वेयर दे वेर हेल्ड। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, सबसे पहले हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ आपका पाटलिपुत्रा में, फिर हुआ कुंडलवन में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर कंपोज्ड विथ नमामि गंगे प्रोग्राम। कौन सा हुआ था, तो सारे ही सही है। गंगा ग्राम प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और रिवर सरफेस क्लीनिंग प्रोग्राम, सभी सही है। श्वेता इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो मूंग बीन का वैरायटी है श्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगा प्रोग्राम का कौन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो गंगा ग्राम है ही। रेस्ट्रिक्टिंग डीजल व्हीकल इन सिटी, ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी एफॉरेस्टेशन है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, ऑप्शन बी बस गलत है। इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 कौन सा सिटी सिक्योर द टॉप पोजीशन इन पॉपुलेशन के 3 लाख से कम में कौन टॉप किया है? तो देवास टॉप किया है, देवास। उसके बाद मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ये आपका लाइन से ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी लेह में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी सारनाथ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडी दहुंग में, और तिब्बत हाउस कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच है। पी का क्या नाम है, केमिकल नेम या मतलब साइंटिफिक नेम? पी का है पीशम, पी का है पीशम। वीट का है टेटिकम, ग्राम का है साइसर सिसर, पीजन पी का है कैजनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरमुगांव, नहावा सेवा, मझगांव आर वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो नेचुरल पोर्ट से ये सब क्या है? तो नेचुरल पोर्ट से मोरमुगांव गोवा में, नहावा सेवा मुंबई में, मझगांव ये सब क्या है? ये नेचुरल पोर्ट से। अगला क्वेश्चन है स्कीम को मैच करना है, स्कीम को मैच कराना है। पीएम किसान फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, पीएमएफबीवाई ये किसके लिए है? तो ये है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ई नाम किस लिए है? तो ई नाम है आपका ऑनलाइन बिडिंग के लिए, ई नाम। और मीड क्या है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन जनवरी 1947 में कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे? टू ट्रांसफर पावर इन मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेट, तो कौन थे? ये वीपी मेनन थे, वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ मैथ है, तो इसका राइट आंसर 12 और 3 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 और 3। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 हो जाएगा राइट आंसर 6। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश इज टू मॉनिटर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हेल्थ इंडिकेटर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा टू मॉनिटर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हेल्थ इंडिकेटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 112 नंबर द फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री नोन फॉर बेंगल हैज हिस्टोरिकल फ्लोरिस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ विच रॉ मटेरियल, किस रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी के कारण फ्लोरिस्ट हो गया? तो सिलिका नहीं, क्वेश्चन है फिरोजाबाद का कांच उद्योग किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ था? तो सिलिका सैंड के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अरेंज द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर लास्ट में इंडियन लीग, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जून 2025 हु बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कौन बनी है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है, अफ्रीका की पहली महिला जो बनी। अगर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच मैच करना है फ्लाई एस किससे रिलेटेड है? फ्लाई एस हो जाएगा कोल बेस्ड थर्मल प्लांट, लाइम स्लज तो शुगर पेपर इंडस्ट्री, ब्रीन मड किससे है? तो कास्टिक सोडा इंडस्ट्री, किल्न डस्ट तो सीमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैथ का है, तो इसका हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांस फैट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इट डिक्रीज द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है इसमें? पहला और तीसरा सही है। रेफरेंस ऑफ सभा एंड समिति और फाउंड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद, तो सही है। द समिति वाज कमिटी ऑफ एल्डर, ये गलत है, सभा है वो। और बाकी तीसरा सही है, ये गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा सही है रिपब्लिक कॉन्फेडरेसी कॉल द सुद्रख मल फाउट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन द 4th सेंचुरी AD, ये सही है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का द लेटर ऑफ द लखनऊ आर अरेंज्ड, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए और 1/42। इस तरह से हमने 120 क्वेश्चन का सारा आंसर सारा सॉल्यूशन देख लिया है। तो कृपया आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम था मेंस का वो उसको देख लें और अपना आंसर सारा आंसर मिला लें और अपना जितना भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।